अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे। इसमें हमें ये कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग। पार्ट ए में कहा गया कि द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। पार्ट ए ही सॉल्व कर लेते हैं पहले कि हमें पैरामीटर जो है स्क्वायर का उसको एज अ फंक्शन ऑफ एरिया रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ स्क्वायर with length of side इक्वल टू x। मान लें कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड की जो लेंथ है वो x है। क्योंकि स्क्वायर एक 4 साइडेड क्लोज्ड शेप होती है जिसकी चारों साइडों की लंबाई बराबर होती है। तो हम अगर एक साइड को x कह रहे हैं तो अल्टीमेटली बाकी तीनों साइड्स भी x ही होंगी। ओके, तो सबसे पहले हमें पैरामीटर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ से पैरामीटर जो p से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो इक्वल होगा 4x के। सर्कल के पैरामीटर से मुराद ये है कि उसकी तमाम साइडों की लेंथ का सम ले लिया जाए, यानी उसकी टोटल जो बाउंड्री है वो कितनी है। टोटल उसकी लेंथ जो है वो देखें x प्लस एक्स और प्लस एक्स, तो ये टोटल 4x होगी। इसे हम नंबर 1 कहते हैं। इसके बाद हमने बात करनी है एरिया के बारे में कि इसी शेप का एरिया किसके इक्वल होगा। तो एरिया को a से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये इक्वल होगा x स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ। ओके, असल में क्वेश्चन ये कहा गया है कि पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया रिप्रेजेंट किया जाए। यहाँ हमारे पास जो पैरामीटर है ये एज अ फंक्शन ऑफ x यानी लेंथ है, और एरिया को भी एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो लेंथ है इन दोनों के दरमियान कॉमन है। इस लेंथ को यहाँ से हम स्किप करके पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमने एरिया इक्वल एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से देखें कि एक्स किसके इक्वल है। एक्स इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए के, और इसको हम पुट कर देते हैं 1। जब हम x की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो p इक्वल होगा 4 टाइम x। तो x की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ एरिया की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे पैरामीटर भी चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि पैरामीटर जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ एरिया हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, इसके बाद पार्ट बी है। बी में हमें ये कहा गया कि द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस रिप्रेजेंट करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ सर्कल विद रेडियस r। ओके, तो अगर ये हमारे पास एक सर्कल हो जिसका रेडियस r हो, तो यहाँ से हमें जिन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, एक तो है एरिया a और एक उसका है सर्कमफेरेंस। एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो कि इक्वल होता है पाई r स्क्वायर, इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। और फिर बात की गई है सर्कमफेरेंस के बारे में, तो उसे c से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो कि इक्वल होता है 2 पाई r। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस और सर्कमफेरेंस को भी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस रिप्रेजेंट किया गया है। तो इनके दरमियान जो लिंकिंग है, जो लिंकिंग एलिमेंट है वो रेडियस है। तो इस रेडियस को हम यहाँ से एलिमिनेट करते हुए एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन से c इक्वल 2 पाई r से हम देख सकते हैं कि r इक्वल है c डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको हम पुट कर देते हैं 1। जब 1 में पुट करेंगे तो a इक्वल होगा पाई r स्क्वायर यानी c डिवाइडेड बाई 2 पाई होल स्क्वायर, यानी ये इक्वल होगा पाई इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो एक पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। 4 पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है c पर। जैसे जैसे सर्कमफेरेंस चेंज होगा वैसे वैसे एरिया भी चेंज होगा, यानी यहाँ हमने ये शो कर दिया कि एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। ओके,
तो लास्ट में सी पार्ट में हमें कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो हम एक क्यूब कंसिडर करते हैं पहले। कंसिडर अ क्यूब विद लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू एक्स। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब 3 डायमेंशनल एक शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं और हर साइड का एरिया सेम होता है। ये देखिएगा कि हम इसे यहाँ यूं ड्रा कर सकते हैं। ये एक स्क्वायर बनाएंगे, यूं। ये एक स्क्वायर बन गया, यानी ये दो स्क्वायर्स हैं आमने सामने, और इनको यहाँ मिला देने से हमारे पास जो शेप बन गई ये एक क्यूब है। क्यूब एक ऐसी शेप है जिसकी हर साइड की लेंथ सेम है, और हमने कहा कि हर साइड की लेंथ x है, तो उसका मतलब ये लेंथ भी x है, 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 यानी हर साइड की लेंथ x है। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करना है, इसके वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है किसी भी इस तरह की शेप का लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ मल्टीप्लाई विद हाइट। तो इसकी लेंथ भी x है, इसकी विड्थ भी x है और इसकी हाइट भी x है, तो ये वॉल्यूम इक्वल होगा x क्यूब। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। और फिर हमें बाकी के एरिया ऑफ इट्स बेस। बेस क्या है? इसमें ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए कि ये जो नीचे है ये इसकी बेस है। तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा? हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका एरिया इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई विद विड्थ। तो इसकी लेंथ x है और इसकी विड्थ भी x है, तो एरिया इक्वल होगा x स्क्वायर। तो वॉल्यूम को भी इन टर्म ऑफ लेंथ और एरिया को भी इन टर्म ऑफ लेंथ हमने अभी रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये जो लेंथ है ये इन दोनों में कॉमन है। इस लेंथ को यहाँ से एलिमिनेट करते हुए वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ ए बेस एरिया से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहीं से देखिए कि x किसके इक्वल होगा? x इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ a के, और इसको जब हम पुट करेंगे 1 में तो वहाँ v इक्वल होगा x क्यूब यानी स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं a पावर 1/2 एंड होल पावर 3। सो v इज इक्वल टू a पावर 3/2। तो जैसे जैसे बेस का एरिया चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज होगा, यानी वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है एरिया पर।